पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के शाबा सोशियोलॉजी की क्लास में हर बार एक ही बात होती थी। जैसे ही डॉक्टर सारा क्लास में दाखिल होते, पूरा हाल खामोश हो जाता। डॉक्टर सारा की उम्र 36 साल थी। कद दरमियाना, आंखों में इल्म की चमक और आवाज में वो वजन जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। वो 3 साल से बेवा थीं। उनके शौहर डॉक्टर काशिफ एक ट्रैफिक हादसे में चल बसे थे। कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी जिंदगी किताबों, तालब इल्मों और फलाही कामों के नाम कर दी थी। उसी क्लास में एक लड़का बैठता था। नाम ज़ेन था। उम्र 22 साल। दूसरे साल का तालिब इल्म। गांव ओकाड़ा से आया था। वालिद किसान थे। घर में 4 बहन भाई। ज़ेन स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन था, लेकिन बहुत खामोश। पहले दिन से ही वो डॉक्टर सारा के लेक्चर सबसे आगे बैठकर सुनता, नोट बनाता, सवाल पूछता। एक दिन लेक्चर के बाद ज़ेन ने हिम्मत करके कहा, मीम, आपने जो आज गुर्बत पर बात की, क्या मैं उस पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ? डॉक्टर सारा ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर बेटा, आफ्स आ जाना शाम को। शाम को ज़ेन आफ्स गया। डॉक्टर सारा फाइलों में मसरूफ थी। मेज पर चाय का कप ठंडा पड़ा था। ज़ेन ने कहा, मीम मैं चाय गरम कर दूं? डॉक्टर सारा हैरान हुए। नहीं बेटा, जरूरत नहीं। ज़ेन बोला, मैम आप दिन भर बच्चों को पढ़ाती हैं, अपना ख्याल कौन रखेगा? इस दिन के बाद ज़ेन अक्सर आफ्स आ जाता। कभी किताबें तरतीब दे देता, कभी फोटो कापी करवा देता, कभी डॉक्टर सारा के फलाही अदारे रोशनी फाउंडेशन के कागजात टाइप कर देता। रोशनी फाउंडेशन रखा डॉक्टर सारा ने अपने शौहर की याद में बनाई थी। उसका मकसद गरीब बच्चियों को मुफ्त तालीम देना था। डॉक्टर सारा ने एक दिन कहा, ज़ेन बेटा, तुम्हारा अपना काम बहुत है, तुम क्यों मेरा काम करते हो? ज़ेन ने सिर झुकाकर कहा, मीम, मेरे गांव में भी एक स्कूल नहीं है। मैं चाहता हूं आप जैसे लोगों से सीखकर अपने गांव के लिए भी कुछ करूं। डॉक्टर सारा की आंखें नम हो गईं। आल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। यूनिवर्सिटी में बातें शुरू हो गईं। देखो ज़ेन, डॉक्टर सारा के पीछे लगा रहता है। मैम बेवा हैं, ये लड़का। ज़ैन ने सब सुना। उसने एक दिन क्लास में खड़े होकर कहा, जो लोग बातें करते हैं उनसे कहो, मैं डॉक्टर सारा मैम को उस्ताद मानता हूँ, और उस्ताद की इज्जत करना हमारे मजहब और हमारी तहजीब है। अगर खिदमत करना गलत है तो मैं ये गलती रोज करूँगा। हाल में तालियां गूंजे। सर्दियां आईं। रोशनी फाउंडेशन का सालाना फंक्शन था। गरीब बच्चियों के लिए कंबल और किताबें बांटनी थीं। डॉक्टर सारा अकेली थीं। ज़ेन ने 3 दिन तक यूनिवर्सिटी के लड़कों की टीम बनाई। चंदा इकट्ठा किया, 100 कंबल खरीदे। फंक्शन वाले दिन ज़ेन ने स्टेज संभाला। डॉक्टर सारा ने तकरीर की। आखिर में उन्होंने ज़ेन का नाम लिया। मेरी इस कामयाबी के पीछे एक तालिब इल्म है, जिसने मुझे बेटी की तरह नहीं, बेटे की तरह सहारा दिया। इसका नाम ज़ेन है। ज़ेन की आंखों में आंसू थे, फखर के आंसू। एक दिन डॉक्टर सारा को चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। उनका ड्राइवर छट्टी पर था। ज़ेन ने कहा, मेम मैं छोड़ आता हूँ। रास्ते में डॉक्टर सारा ने पूछा, ज़ेन तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? ज़ेन ने कहा, अम्मी कहती हैं बेटा, नेक लोगों का साथ दो, वो दुआ देंगे। डॉक्टर सारा ने कहा, तुम्हारी अम्मी बहुत अक्लमंद हैं। रिपोर्ट में आया कि डॉक्टर सारा को शुगर है। वो परेशान हो गईं। ज़ेन ने अगले दिन से उनके खाने का टाइम याद रखना शुरू कर दिया। मीम दवाई ली, मीम चैनी वाली चाय नहीं पीनी। डॉक्टर सारा हंसती और कहते, तुम डॉक्टर बन जाओगे। ज़ेन कहता, नहीं मीम, मैं आप जैसा उस्ताद बनूंगा। फाइनल ईयर आ गया। ज़ेन का थीसिस था देही इलाकों में लड़कियों की तालीम। डॉक्टर सारा उसकी सुपरवाइजर थी। ज़ेन रोज डेटा लेकर आता। डॉक्टर सारा रात 12 बजे तक उसकी गलतियां ठीक करते। जब रिजल्ट आया तो ज़ेन ने आई ग्रेड लिया। डॉक्टर सारा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तुमने मुझे फख्र दिया। ज़ेन ने कहा, मैम ये आपकी मेहनत है।
डिग्री मुकम्मल होने के बाद ज़ेन को एक एनजीओ में नौकरी मिल गई। तनख्वाह 60,000। उसने पहली तनख्वाह डॉक्टर सारा के हाथ पर रखी। मैम, ये आपके फाउंडेशन के लिए। डॉक्टर सारा ने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे वालिदैन का हक है। ज़ेन बोला, मैम, वालिदैन कहते हैं पहले उस्ताद का हक दो। 2 साल बाद ज़ेन की शादी हो गई। लड़की का नाम मरियम था, वो भी टीचर थी। शादी पर डॉक्टर सारा मेहमान खुसूसी थीं। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा घर रोशनी से भर दे। मरियम ने कहा, मैम, मैंने सुना है आपने ज़ेन को बनाया है। मैं वादा करती हूँ मैं भी आपके मिशन में साथ दूंगी। शादी के बाद ज़ेन और मरियम ने मिलकर ओकाड़ा में एक छोटा स्कूल खोला। नाम रखा रोशनी स्कूल। इफ्तिताह के लिए डॉक्टर सारा को बुलाया। वो गईं। 50 बच्चियां थीं। सबने फूल पेश किए। डॉक्टर सारा ने ज़ेन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। ज़ेन ने कहा, मीम, ये आपकी रोशनी है, मैं तो बस एक चिराग था। 5 साल गुजर गए। डॉक्टर सारा अब 41 साल की थीं। रोशनी फाउंडेशन में अब 500 बच्चियां पढ़ती थीं। ज़ेन उसका डायरेक्टर था। हर महीने वो लाहौर आकर रिपोर्ट देता। डॉक्टर सारा के लिए किताबें लाता। डॉक्टर सारा उसके लिए दुआ करते। एक दिन यूनिवर्सिटी में सेमिनार था। मौजूद था उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। डॉक्टर सारा ने ज़ेन को बुलाया। ज़ेन ने स्टेज पर कहा, मैंने ज़िंदगी में 2 औरतों से सबसे ज़्यादा सीखा। एक मेरी माँ, दूसरी मेरी उस्ताद डॉक्टर सारा। उन्होंने मुझे सिखाया कि इल्म सदका जारिया है और इज्जत वो दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। पूरा हाल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। आज भी जब कोई डॉक्टर सारा से पूछता है, आपने शादी क्यों नहीं की, वो मुस्कुराकर कहती हैं, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी इल्म से हुई है और मेरे सैकड़ों बेटे बेटियां हैं। और जब कोई ज़ेन से पूछता है, तुम डॉक्टर सारा की इतनी मदद क्यों करते हो, ज़ेन कहता है, क्योंकि अंधेरे में जो दिया जलाए उसका कर्ज क़यामत तक नहीं उतरता। पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर अब एक तख्ती लगी है। इस पर लिखा है, रोशनी फाउंडेशन। बानी डॉक्टर सारा, माविन ज़ैन अहमद। इस कहानी का सबक ये है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता दुनिया का सबसे पाकीज़ा रिश्ता है। इसमें शक की कोई जगह नहीं। इसमें सिर्फ इज्जत है, इल्म है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की नीयत है। एक बेवा औरत अगर चाहे तो वो सैकड़ों जिंदगियों में रोशनी बन सकती है और एक लड़का अगर चाहे तो वो उस्ताद की इज्जत करके कौम का मेमार बन सकता है।